गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बेस्ड है डेंटल फार्मूला के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि डेंटल फार्मूला जो है वो किस बेस के ऊपर हम लिखते हैं, और जो लिखते हैं तो उसको किस चीज पे ऊपर बेस लिखते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ जो है ह्यूमन बींग्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर बेस्ड जो है डेंटल फार्मूला होता है। तो आइए, तो सबसे पहले ये हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर जॉ की, एक जबड़े की। हमने एक जॉ लिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिमेट्री में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इस सिमेट्री में हमने जो इसको डिवाइड कर दिया, हम इसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करेंगे ताकि आधे टीथ जो है इस तरफ आ जाए, बिल्कुल इक्वली आधे टीथ जो है इस तरफ आ जाए। जैसे एक जॉ में जो है टोटल 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको जो है 8-8 के अरेंजमेंट में इसको डिवाइड कर दिया। इस तरफ 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 इस तरफ को आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि इस तरफ को अगर हम देखेंगे तो ये दो जो टीथ आपको नजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे चॉट शेप में बने हुए हैं, तो उनको बोलते हैं हम इंसीजर, ठीक है ना। तो दो टीथ जो होते हैं वो होते हैं इंसीजर, ठीक है। और ये जो आपको एक इनके आगे जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें जो हमने पॉइंटेड इसका एंड बनाया हुआ है ऐसे पॉइंटेड टाइप का, इसको बोलते हैं हम केनाइन टीथ, ठीक है ना। तो एक होता है केनाइन टीथ, और इसके सामने जो दो आपको दिख रहे हैं, ये दो जो आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम प्रीमोलर टीथ। देखिए, प्रीमोलर का मतलब होता है प्री, यानी कि ये जो 3 मोलर टीथ है इनसे पहले, इसका ये मतलब होता है। तो प्रीमोलर टीथ जो है दो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं 2। और उसके बाद आते हैं मोलर टीथ, यानी कि 3 टीथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है मोलर टीथ, तो इसलिए हम लिखते हैं यहां पर 3 अपॉन इस साइड जो आपको दिख रहा होगा वो भी बिल्कुल सेम अरेंजमेंट होता है। तो उसी चीज को हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं नीचे की तरफ, यानी कि 2 हो गया आपके इंसीजर टीथ, 1 हो गया आपका कैनाइन टीथ, और 2 हो गया आपके प्रीमोलर, और 3 हो गया आपके मोलर टीथ। तो इस तरीके से जो है डेंटल फार्मूला जो है लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो ह्यूमन बींग्स के जॉ में प्रेजेंट होते हैं उसको ये जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन का जो टीथ होता है बेसिकली 3 टर्म से हम इसको जो डिफाइन करते हैं। जैसे कि पहली टर्म होगी, ये जो है हिट्रोडोंट होता है, ठीक है। हिट्रोडोंट का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप, हिटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी टर्म जो हम यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने में वो होता है डिफ्योडोंट, ठीक है। डिफ्यूडोंट का मतलब होता है, डिफ्यूड का डाई का मतलब होता है 2 बार, यानी कि ये जो है पूरी लाइफ साइकिल में अगर मैं बात करूं तो ये जो है 2 बार आते हैं, मतलब पूरी लाइफ में जो है 2 बार निकलते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना। तीसरी टर्म जो हम इसमें यूज करते हैं वो है थिकोडोंट, ठीक है। थिकोडोंट का मतलब होता है जो टीथ होते हैं ना, ये बिल्कुल डीप सॉकेट्स में जो है उसके साथ ही जो है अटैच्ड होते हैं, डीप बोनी सॉकेट्स होता है, बोन्स के बने हुए, उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे कि रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं, रेप्टाइल्स हो गए, ह्यूमन जो मैमल्स जिनमें हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनमें जो टीथ होते हैं जनरली वो जो है थिकोडोंट होते हैं, यानी कि जो आपके टीथ होते हैं वो डीप सॉकेट्स जो है बोनी सॉकेट्स में जो है उसके साथ एक जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा टिथ के बारे में, ह्यूमन टिथ के बारे में, और जो डेंटल फॉर्मूला हम लिखते थे वो किस बेस पर लिखते थे। और बहुत सारे एक्चुअली जो जितने भी टेस्ट, कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उसमें इस तरीके का फॉर्मूला एक्चुअली में पूछा जाता है, जिसमें ये चीज जो है आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करे होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम लोग जरूर इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो ये हो गया डेंटल फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।